लॉकडाउन में जब हर कोई अपने अपने सुरक्षित ठिकानों में बैठा हुआ है, ये ऊंट धीरे धीरे चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मजदूरों की संघर्ष से भरी हुई जिंदगी चल रही है। भारत में इस बार मजदूर दिवस ऐसे समय पर आया है जब पूरे देश के फोकस में मजदूर ही हैं। कोरोना के इस अभूतपूर्व संकट में बहुत सारे मजदूर शहरों की अर्थव्यवस्था से गांवों की अर्थव्यवस्था में लौटे हैं। अब वो अपने गांव की इकॉनमी में लग गए हैं। वहां संसाधन सीमित हैं और ऐसे में उनका सहारा है मनरेगा। मजदूर दिवस पर मजदूरों की छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद कई मजदूर हमें ऐसे मिले जिन्होंने अपने अनुभव और अपने हालात के बारे में हमें बताया। केंद्र ने मनरेगा में जो 20 रुपए बढ़ाए थे, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। कोटपुतली के पनियाला गांव में ये वो महिलाएं हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रही हैं। आप लोगों को किस तरह का काम करना पड़ रहा है? हमको अच्छे से काम मिल रहा है और हमारे यहाँ की सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, अच्छे से काम करवा रहे हैं और हर सुविधा हमको मिल रही है। पैसे कितने मिल रहे हैं अभी? पैसे अब तो 202 रुपए। पहले कितना मिल रहा था? पहले 199। आप लोगों को लगातार मिल रहा है काम? हाँ, मिल रहा है, लगातार काम मिल रहा है। और जो पैसे हैं वो बढ़े हुए हैं? बढ़ गए। कितने? 220 रुपए आपको मिल रहे हैं। लॉकडाउन के समय आप लोग चूंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर कामकाज ठीक से हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल खुल गए। वैसे भी आप लोग यही या क्या कुछ और काम करते हैं? नहीं, यही कर रहे हैं। मजदूरों के लिए इस दौर में जिंदगी की गाड़ी चलाना आसान नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लॉकडाउन का जितना असर मजदूरों पर पड़ा है, शायद उतना समाज के किसी वर्ग पर नहीं पड़ा। मजदूरों को अब मनरेगा का सहारा मिला है तो उनके हिस्से थोड़ी राहत भी आ रही है। अप्रैल के महीने में कहा जाता है कि बढ़ती है लोगों की संख्या जो आते हैं नरेगा पे काम करने। हाँ, अप्रैल में हर साल बढ़ती है। वैसे अभी लॉकडाउन था, इस वजह से लोग घरों में बैठे थे और कुछ एक जो मजदूर बाहर थे प्रवासी, वो भी आ गए, तो इससे संख्या और बढ़ेगी अभी लेबर की लगातार। राजस्थान में मनरेगा का आंकड़ा 62,000 से सीधे 11 लाख तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक तरह की संजीवनी बूटी है ये नरेगा जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। आज से 9 दिन पहले पूरे राजस्थान भर में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे। और जब से लॉकडाउन का सेकंड फेज चालू हुआ और गांव में नरेगा के कामों को हमने अलाउ किया और हमने रोजाना मॉनिटर कर इसकी डिमांड को बढ़ाया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 11 लाख लोग ऐसे हैं जो नरेगा में काम ले रहे हैं। नरेगा का जो भुगतान है वो भी 220 रुपये प्रतिदिन हो गया है। और हमने ये कहा कि जो लगभग 80% जो काम हो रहा है वो लोग अपने निजी खेतों में, निजी मकानों में काम कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, उनका खुद का घर का निर्माण वो करें और उनका पेमेंट उनको मिले। सिर्फ 10 दिन में 62,000 से 11 लाख के आंकड़े तक पहुंचना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। अप्रैल के महीने में अक्सर ये आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। ये मजदूर गर्मी को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम कर रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान में मनरेगा के जो बेनिफिशियरी हैं उनकी संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण, लॉकडाउन। क्योंकि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर बाहर से लौट कर आ गए हैं, उन्हें बाहर मजदूरी नहीं मिलेगी, उन सबको अगर काम चाहिए तो मनरेगा के तहत मिल रहा है। अव्वल तो ये कि केंद्र की तरफ से जो बढ़ोतरी की गई है वो लोगों को अतिरिक्त राशि के तौर पर मिल रही है और साथ ही काम का ये आश्वासन भी, जो लॉकडाउन के समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कोटपुतली, राजस्थान आज तक।